हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सर। और आज मैं संदीप सर आपका फिजिक्स कोरोना चैनल पे स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 9th के आपको ऑलरेडी बता रखा था कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट सीख रहे थे उसको हमने करा दिया था। अब उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना प्यारे बच्चों, उसको आज ग्राफ से डिराइव करना सिखाएंगे। ठीक है, तो आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए टू द पॉइंट पे आता हूं। ठीक है, आई होप कि आप सब बिल्कुल फिट हैं, मस्त हैं और घर पे बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, फिट रहिए, मस्त रहिए, टनाटन रहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड से जब डिराइव करेंगे तो उसमें जो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना आपको एनालिटिकल मेथड से बताया था, मैथमेटिकल मेथड से बताया था, अब उसको ग्राफ से बताएंगे। लेकिन बेटा, ग्राफिकल मेथड सीखने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि उस इक्वेशन में क्या, कौन सी पैरामीटर या कौन सी क्वांटिटी क्या है। जैसे इक्वेशन जब पढ़ा था हमने तो उसमें एक चीज देखा था, यू था, यू को हमने बताया था, यू इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी। कब? व्हेन टाइम वाज 0, जब टाइम शुरुआत होने वाली थी, जब गाड़ी जैसे स्टार्ट करने वाली है, व्हीकल चलने वाली है, उस समय जो टाइम था वो क्या था, 0। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी व्हेन टाइम बिकम्स स्मॉल t, जब टाइम बिकम्स स्मॉल t। इससे देख के एक लग रहा है कि जो ग्राफ बनना है किसके किसके बीच, ओवरऑल चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल, ओवरऑल क्या है, वेलोसिटी। बात समझ आ रहा है ना, ओवरऑल तो वेलोसिटी है। दूसरा पॉइंट ये है कि टाइम का कंसिडरेशन, इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम बनेगा। और आपको हमने जब टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ाया था उसमें बड़ा क्लियर कर दिया था कि ग्राफ कुछ भी हो, किसी का भी, चाहे डिस्प्लेसमेंट का हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो, चाहे वेलोसिटी टाइम, चाहे एक्सेलरेशन टाइम, अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा टाइम शो किया जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस जो होगा, जिसका भी ग्राफ है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है या एक्सेलरेशन है, उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो हमने वेलोसिटी इधर दिखा है अलोंग वाई एक्सिस की तरफ और टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ दिखा दिया है। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखो, इसको प्लॉट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, u इज इनिशियल वेलोसिटी व्हेन टाइम वाज 0, तो ओरिजिन पॉइंट पे टाइम क्या होता है, 0। ओरिजिन पॉइंट पे टाइम क्या होगा, 0। उस समय वेलोसिटी 0 नहीं है, उस समय वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है, उस समय वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है। जैसे आपने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हुए, अगर x की वैल्यू 0 है, मान लीजिए x इक्वल टू 0 पे y इक्वल 3 है, तो x के लिए क्या करते हैं, उसी ओरिजिन में बने रहते हैं, y के लिए 3 स्टेप आगे ऊपर आ जाते हैं। इसी प्रकार से जब टाइम 0 है उस समय मान लीजिए कि हमारा जो वेलोसिटी u है किसी पॉइंट a पे है, ठीक है ना, किसी पॉइंट किस पे है, a पे। अब मान लीजिए कि ये तो हो गया भाई। अब फिर क्या हुआ है कि जैसे वेलोसिटी u था जब टाइम 0 था, धीरे धीरे मोशन स्टार्ट हो गया तो टाइम बढ़ने लगा। मान लीजिए टाइम रीच करके, टाइम इंक्रीज होकर कहां पहुंचा, t हो गया, टाइम बढ़ने लगा, टाइम मान लीजिए इंक्रीज करके कितने पहुंच गया, t पे। ये देखिए, टाइम मान लीजिए इंक्रीज करके t पे पहुंचा, जो कि पॉइंट d पे है। उस समय वेलोसिटी भी इंक्रीज की और पहुंच गई कहां पे, v पे, पॉइंट c पे। इसके करस्पॉन्डेंस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पॉइंट b पे v, और d वाले के करस्पॉन्डेंस वेलोसिटी क्या है, u, और a से d के बीच जो टाइम इंटरवल है क्या है, t। अब फ्रॉम द ग्राफ, इसको हमने यहां तक बनाने के बाद ग्राफ को इस पॉइंट पे यहां पहुंचा था, हमने इसको कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या किया, ग्राफ को एक फिक्स रूप दे दिया, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, जो भी बन रहा हो उसको बना दिया, हमने एक्सटेंड कर दिया। सी वाली लाइन को इधर एक्सटेंड करके मिला दिया, सी को डाउनवर्ड एक्सटेंड कर दिया, ए और डी को एक्सटेंड करके मिला दिया, जिससे अब दिख रहा है कौन सा क्या चीज है, ठीक है ना। अब फिर ग्राफ देखिए, OA की वैल्यू, क्योंकि 0 से लेके एक पॉइंट तक वेलोसिटी u हुआ, तो OA कितना हो जाएगा, u, OB कितना हो जाएगा, O से B तक पॉइंट V हो जाएगा। AB की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहां से यहां तक u है और यहां से यहां तक V है, तो AB कितना हो जाएगा, V माइनस C, और CD कितना हो जाएगा, V। O पॉइंट पे या A पॉइंट पे यहाँ पे देखिए टाइम 0 था और यहाँ पे टाइम t हो गया, तो CD कितना होगा, t माइनस 0, दैट इज t। तो ये ग्राफ से आपको कंक्लूजन से यहाँ से सब चीजें निकल गया, OA u होगा, OB v होगा, AB v माइनस u हो जाएगा, CD t माइनस 0। एक चीज बहुत, एक बार और फिर से समझिए, O से A तक वेलोसिटी u है और O से B तक वेलोसिटी v है, तो AB कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, AB कितना होगा, v माइनस u हो जाएगा। AB जो है आप कह सकते हो सर कि ये जो AB है ये CD के भी क्या है, बराबर है, क्योंकि ये लेंथ इसके जस्ट इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो यहां तक आप अच्छे से बढ़िया से पेन पेपर लेके इसको नोट कर लें।
ओके मेरे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ग्राफ बन गया वो जो ग्राफ है वो कॉमन है, वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम उससे ड्राइव कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ किया है, उसमें ध्यान रखिए जो फिगर है ग्राफ है जो बनाया उसमें देखो AB और CD बराबर है, तो V माइनस C होगा, AD वैल्यू T है। अब आपको पता है कि एक्सीलरेशन जो होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके बराबर होगा, एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगा। अब आपको मन में आएगा सर स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप मतलब क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होगा। तो इन ट्रायंगल ACD जो ग्राफ में ACD ट्रायंगल है उसमें देखो A बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा CD और बेस किसके बराबर होगा AD। अब प्यारे बच्चों CD की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो AB बराबर CD बराबर V माइनस C, V माइनस U, फिर क्या AD क्या है T। अब सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, A इंटू T, AT बराबर क्या हो जाएगा V माइनस U, दैट इज V इक्वल्स टू U प्लस AT। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूविंग हो गया है। प्यारे बच्चों इसको आप अच्छे से नोट कर लें। ओके मेरे बच्चों, अब जो है हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ से करेंगे। ध्यान रखना है कि अब आपको क्या करना है कि जो सेकंड इक्वेशन क्या है, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। S माने डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और बताया था एरिया अंडर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन वेलोसिटी इनटू टाइम किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहले लिखना डिस्प्लेसमेंट को यहाँ किससे रिलेट कर रहे हैं, S से। अब ध्यान से देखिए जो आपको ग्राफ पहला वाला बनाया था जो शुरू में ही बनवाया था उसमें ध्यान से देखिए कि उसमें दो पोर्शन है, एक तो आपका OADE है जो कि रेक्टेंगल है, और दूसरा ए आपका है ACD जो कि ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ ले लो OA इंटू OE प्लस ट्रायंगल के लिए क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 AD इंटू CD। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो भाई। OE वैल्यू क्या है, U, OE वैल्यू P प्लस 1/2 इंटू T, और V माइनस U कितना होता है, V माइनस U को क्या करना है, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा हूं कि जब भी प्रूविंग का क्वेश्चन करो जो लाना है उसको ध्यान में रखो। S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, वहां V नहीं होता। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इक्वल्स टू क्या होता है, U प्लस AT इंप्लाइज दैट V माइनस U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AT। तो जहां V माइनस U है वहां क्या रख देंगे, AT। तो V माइनस U जगह अगर आप AT रखेंगे प्यारे बच्चों तो U इंटू T क्या होगा, UT प्लस 1/2 T, V माइनस U जगह रख दिया AT, A इंटू T इंटू AT कितना होगा, AT स्क्वायर। फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ग्राफ से देख लेना, और बाकी प्रूविंग बहुत इजी है, 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगी। इसको मेरे बच्चे यहाँ पे नोट कर लें। ओके मेरे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को बाय ग्राफिकल मेथड से देखेंगे। देखो उसमें भी क्या है, थर्ड इक्वेशन मोशन क्या है, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS है, ठीक है ना। तो थर्ड इक्वेशन मोशन में ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि उसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाओ, बट उसमें चाहो तो आप उसी सेकंड वाले से ही थर्ड को डिराइव कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, सीधे लिखो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब क्या करना है कि S इक्वल डिस्प्लेसमेंट को S से लिखा। अब पूरे फिगर को ध्यान से देखना, जो ग्राफ बना है उसमें ग्राफ के पोर्शन OACE को देखोगे तो वो कैसा दिख रहा है, दैट लुक लाइक ट्रेपेजियम। तो सीधे लिखना S इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OACE। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, देखो यहाँ पे ट्रेपेजियम हमने बना रखा है ABCD, तो ये दोनों BC और AD क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, और उन पैरेलल साइड्स के बीच का हाइट कितना है H। तो एरिया इक्वल्स टू होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम कर दिया A प्लस B इंटू उनके बीच का डिस्टेंस H से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो जनरल फॉर्मूला है, लेकिन अगर हम अपने ग्राफिकल वाले पोर्शन को देखेंगे ध्यान से, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर ग्राफ में आप देखेंगे ग्राफ कैसे बनाओ, ग्राफ में अगर देखोगे कुछ ऐसे है, ये ग्राफ यहाँ से यू है, फिर ऐसे जा रहा ग्राफ, फिर नहीं ऐसे आ रहा, फिर ये देखिए। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि पैरेलल साइड ये है OA, और उसके बाद ये क्या होगा CE, OA और CE इस ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा, ये C से E तक क्या है, अब ये वाली साइड और ये पैरेलल साइड है, उनके बीच का डिस्टेंस ये जो है किसका काम करेगा, T हो जाएगा, जो कि AD था। ये देखो, तो यहां से OA प्लस CE पैरेलल साइड, तो 1/2 OA प्लस CE। अब इन दोनों पैरेलल साइड मतलब OA और CE के बीच के जो पैरेलल साइड जो बीच का डिस्टेंस क्या है AD है, तो हमने AD कर दिया। OA की वैल्यू क्या करेगा बच्चों U, और CE की वैल्यू क्या है V। CE यहां से यहां तक की वेलोसिटी क्या है, V है, अगर ये वैल्यू यहां से यहां तक है तो इसके CE के बराबर हो जाएगा। तो U प्लस V इंटू AD मतलब क्या होगा T, जो कि दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है, T कर दिया। लेकिन यहाँ मैटर ये फंस रहा है कि आपको लाना क्या है,
एस लाना है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब थोड़ा सा यहाँ एक काम करना पड़ेगा, इसको आप अच्छे प्यारे इसको रूट लेके समझ कर लेंगे, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे करना क्या है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं है, उसी को रिप्लेस कर दो। कैसे रिप्लेस करोगे, क्योंकि आपको पता है सर v इक्वल टू होता है u प्लस एटी, ठीक है ना। ध्यान से निकालो, v माइनस यू बराबर कितना हो जाएगा 80, इंप्लाइज दैट t बराबर कितना हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। जब यहाँ पे आप रखेंगे देखिए क्या आएगा, इसको हम रब कर दे रहे हैं, यहाँ पे रख दीजिए। तो s बराबर क्या होगा 1/2 v, u प्लस v है, इसको आप सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर दीजिए, u प्लस v कर दीजिए, v प्लस u कर दीजिए, जैसे 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2 दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इंटू टी जगह क्या रखेंगे, टी जगह v माइनस यू बाई ए हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, इसके बिहाफ पे अगर आप करो तो इस बराबर क्या हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिफरेंस का फार्मूला क्या है, v प्लस यू, v माइनस यू क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अपान का कितना हो गया, अपान का a आ गया, ध्यान रखना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2a इंटू एस कितना हो जाएगा 2as बराबर कितना आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट कि भाई v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो u स्क्वायर प्लस 2ax, ये आपका बच्चा आ जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान देना 2a हो जाएगा, v प्लस यू v माइनस यू, डिफरेंस फार्मूला, एक ब्रैकेट में v प्लस यू, इधर ब्रैकेट में v माइनस यू, क्या होता है v स्क्वायर माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये प्यारे बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूविंग हो गया बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, बढ़िया से इसको देखिए, 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों खूब अच्छे से 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, कम से कम, जिससे रट जाए। एक बार करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी एग्जाम होगा क्लास 9th का तो उसमें ये आता ही आता है ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। मैथमेटिकल के कंपेयर में सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है मेरे बच्चों। स्टे हैप्पी, थैंक यू।